अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मागला ऑर्चर्ड की। वेलकम टू मागला ऑर्चर्ड्स, पार्क रोड, इस्लामाबाद। डीएचए का नाम जब से इस प्रोजेक्ट के साथ लगा है, इस्लामाबाद के जोन 4 में जब से डीएचए की एंट्री हुई है, इस प्रोजेक्ट में क्या वाकई चंद दिनों के अंदर लोगों ने लाखों रुपए का मुनाफा बनाया। कौन से ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करके आपको कितना बेनिफिट हो सकता है, डेवलपमेंट की क्या स्टेटस है, तमाम तरह अपडेट्स के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जोन 4 जो कि इस्लामाबाद का जोन 4 है, जिसमें बहरी एनक्लेव, सीडीए पार्क एनक्लेव, पार्क व्यू सिटी के नाम से हाउसिंग स्कीम्स हैं। इसी जोन 4 के अंदर मागला ऑर्चर्ड एक बेहतरीन इजाफा है, जो कि ज्वाइंट वेंचर है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी का और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। अब इनकी जेवी जो है डीएचए के साथ भी हो चुकी हुई है, और डीएचए का ये बकायदा अब ये प्रोजेक्ट है मेन इस्लामाबाद के अंदर। अब डीएचए फाइनली व्यूवर्स एंटर हो चुका हुआ है। तो इसकी डेवलपमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, डीएचए कर रहा है। ऑन साइट डेवलपमेंट का आगाज हो चुका हुआ है, और जब से इनका एमओयू साइन हुआ है तब से लेके डेवलपमेंट के स्टार्ट होने तक लाखों रुपए का मुनाफा लोगों ने बनाया। और उसके बाद जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, उसके बाद भी काफ़ी लोग लाखों रुपए का मुनाफा बना चुके हैं। अगर ऑन साइट व्यूवर्स इसकी बात करें, तो कल डीएचए ने हमें इसकी साइट पे मदऊ किया और बहुत सी जो चीज़ों के बारे में ब्रीफ किया, उसी उन्हीं के बारे में मैं आपको भी सोचा ब्रीफ कर दूं, क्योंकि ये इसमें बहुत सी गुड न्यूज़ है तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए। बहुत से लोगों ने लोगों को मिसगाइड करना शुरू कर दिया था ऑन साइट आके। बहुत से खासतौर पे वो लोग जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में काम करते हैं, जिनको लिटिगेशन वगैरह का थोड़ा सा होता है, वो लोगों को मिसगाइड कर दिया कि इसका सिर्फ सी ब्लॉक क्लियर है या ई ब्लॉक क्लियर है, वहां पे डेवलपमेंट शुरू हुई है, बाकी की लैंड अभी नहीं है, वो लैंड मिलेगी नहीं। विवर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके ए ब्लॉक हो, बी ब्लॉक हो, सी ब्लॉक हो, इसकी टोटल जो लैंड है वो सारी की सारी ज़मीन फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी के नाम पे ट्रांसफर हो चुकी भी है। इसमें बेसिकली इस दोनों मौज़ों में सेक्शन 4 लगा दिया गया था कुछ अरसा कबल, और बकायदा उसके जो सुप्रीम कोर्ट तक के जो फैसले हैं, लोग यहाँ पे फिर ज़ाहिर है अपनी लैंड के अगेंस्ट उसकी कीमत बढ़ाने के लिए फिर केस वगैरह करते हैं, तो वो सारे के सारे फाइनल जो जजमेंट है उनकी सुप्रीम कोर्ट से आ चुकी हुई है। तो ये प्रॉपर क्या पूरे का पूरा प्रोजेक्ट डेवलप भी होगा, इंशाल्लाह डिलीवर भी होगा। तो ये सारी की सारी लैंड जो पेपर्स में तो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी के पास आ चुकी भी है, लेकिन ऑन ग्राउंड आपको पता है लोगों की थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है। लेकिन वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो चुकी भी है। तकरीबन सी ब्लॉक ई ब्लॉक तो आ चुके हुए हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट का आगाज़ भी हो चुका है, उनकी लैंड का पोजेसन मिल चुका हुआ है, जबकि बाकी के ब्लॉक्स की जो लैंड है वो आप देखेंगे जल्द ही उनके ऊपर भी जो डीएचए की मैनेजमेंट है डेवलपमेंट का आगाज़ बाकायदा तरीके से कर देगी। तो अभी बहुत शानदार व्यूवर्स मौका है। व्यूअर्स, इसका जो सी ब्लॉक है उसके रेट में, सी ब्लॉक में एक कनाल की कटिंग है, और बाकी के जो एक कनाल के ब्लॉक्स हैं उनकी अगर प्राइस की बात करें तो दोनों में तकरीबन अच्छा खासा अभी 60 से 70 लाख रुपए का तकरीबन फ़र्क है। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है जो इसके ए बी और डी और जी वगैरह बाकी के ब्लॉक्स में बाइंग करेंगे, क्योंकि उनकी प्राइस अभी कम है। इसका अगर मैं बात करूं तो इसका जो कंपैरिजन है वो सीडीए पार्क एनक्लेव से हो सकता है। जी, सीडीए पार्क एनक्लेव में अभी अच्छा प्लाट 5.5 से 6.5 करोड़ के आसपास है, और वहाँ पे भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डीएचए डेवलप करता है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट, एक और गुड न्यूज़ आपको देता चलूँ, जो कि डीएचए के जो हायर मैनेजमेंट है, ऑफिशियल्स हैं, उनकी तरफ से हमें इन्फॉर्म किया गया कि जब ये प्रोजेक्ट पूरे का पूरा पोजेशन में आ जाएगा फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी के, तो ये सारे का सारा प्रोजेक्ट प्रॉपर डीएचए को ट्रांसफर हो जाएगा। इसकी अगर ट्रांसफर राइट्स की बात करें, इसके अंदर जो है तमाम तर अमेनिटीज़ की बात करें, आपको तमाम तरह अमेनिटीज़ उसी तरह से मिलेंगी जिस तरह आपको डीएचए के बाकी जो फेजेस हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी या बाकी शहरों में, उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी तरह की अमेनिटीज़। इसके अंदर स्कूल कॉलेज डीएचए मैनेज कर रहा होगा। बाकी की तमाम तर चीज़ें आपको उसी तरह से मिलेंगी जैसे कि बाकी के फेजेस में आपको मिलती हैं। तो बेहतरीन व्यूअर्स अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा मैं आपको एक और भी बताता चलूँ कि ये जिस जगह पे वाक़या है, अगर यहाँ पे गली मोहल्लों के आसपास जो लोकल एरियाज़ लगते हैं, अगर उनके अंदर आप रेट की बात करें ना व्यूअर्स, आपको 14, 15, 16 लाख रुपया 5-10 फुट की गली के अंदर रेट सुनने को मिलता है। तो ये डीएचए की डेवलपमेंट है, और पार्क रोड के ऊपर डायरेक्ट एक्सेस है, बेहतरीन मंसूबा है। अभी जो बाइंग करता है उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा।
और वो लोग व्यूअर्स जो इस्लामाबाद के किसी प्राइम सेक्टर में अपना घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए इंतहाई मौका है। अगर आप सीडीए सेक्टर्स की, मेन सेक्टर्स की बात करें, उनमें तो एक कनाल का जो प्लॉट है वो कम से कम कोई 10 से 15 करोड़ का कम से कम मिलता है, वो भी बड़ी मुश्किल से, वो भी काफ़ी आगे जाके, जहाँ से आपने ट्रैवल करके अगर ब्लू एरिया आना हो, सेक्ट्री 8 की तरफ आना हो, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। जबकि इस जगह से अगर आपने सेक्ट्री 8 जाना हो, सरीना की तरफ जाना हो, तो आप विद इन 5 to 7 मिनट्स एक्चुअली व्यूवर्स पहुंच जाते हैं। एक तो होता है ना सोसाइटियों के अंदर, लोगों ने कहा होता है कि 5 मिनट में की ड्राइव पे आप सरीना पहुंच जाते हैं, ऐसा वो उस तरह सिर्फ बात नहीं है। आप यहाँ से अपनी गाड़ी स्टार्ट करें, सरीना का जो सरीना होटल का जो स्पॉट है, उसका जो सिग्नल है, विद इन 5 to 7 मिनट्स आपको सिग्नल फ्री कॉरिडोर मिलता है, आप आसानी वहाँ पहुंच जाते हैं। तो इस बात करते हैं जी अब मागला ऑर्चर्ड की। मागला ऑर्चर्ड की अगर लैंड की बात करें, बहुत खूबसूरत लैंड है, बहुत खूबसूरत यहाँ के लैंडस्केप्स हैं, अप्रोच वाइज बहुत बेहतरीन है। इसके अंदर 32-70 सबसे छोटी कटिंग जो 10 मरला जिसे कहा जाता है, 10 मरला सिर्फ इसका ई ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट करता है। और इसके अलावा व्यूवर्स उसके बाद 40-80 की कटिंग आ जाती है, जो आपको स्टार्टिंग के एरिया में भी मिलती है, आखिर में भी मिलती है। 40-80 की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड के अंदर होता है इस्लामाबाद में। और इसके अलावा व्यूवर्स आपको यहाँ पे एक कैनाल की कटिंग मिलती है। इंतहाई बेहतरीन मनसूबा डेवलपमेंट की का काम डीएचए ने जब से स्टार्ट किया है, इसकी कीमतें बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर के मशीनरी जो है डिप्लॉयड है, डीएचए के साइट ऑफिसेज बन चुके हुए हैं। डीएचए की जो सिक्योरिटी है, जो इनकी मैनेजमेंट है, उन्होंने आके यहाँ पे चार्ज संभाल लिया है। बकायदा काम का आगाज कर दिया हुआ है डीएचए ने। अब ये वही प्रोजेक्ट है जो काफी सालों से बहुत सुस्त रवि क्या, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो ही नहीं पा रहा था। ये प्रोजेक्ट को जो है डिलीवर करने की तरफ जा ही नहीं देते, डेवलपमेंट ही नहीं स्टार्ट कर रहे थे। तो ये सारा कुछ डीएच, अब ये एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे लायर्स ने तकरीबन 2000, मेरे ख्याल से 2015 में अपने प्लॉट्स फुल अमाउंट दे के ले लिए हुए थे। अब वो वाले प्लॉट्स इन बेचारों ने पूरी के पूरे पैसे दिए हुए थे, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो ताख़ीर का सामना करना पड़ा कि उनके प्लॉट उन्हें मिल नहीं रहे थे। अब डीएचए के आने से जो प्रोजेक्ट काफ़ी सुस्त रवि का शिकार था, सुस्त रवि के शुरू ही नहीं हो पाया था, वो अब फाइनली डेवलपमेंट उसकी स्टार्ट हो चुकी हुई है व्यूवर्स। और अब देखेंगे आइंदा आने वाले चंद महीनों के अंदर यहाँ पे जो लैंड जैसे जैसे ये एक्वायर करते जा रहे, पोजेशन लेते जा रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट होती जाएगी ऑन ग्राउंड। जो मैप, इसका एक और बहुत अहम बात कि बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि अब ये डीएचए आ गया, अब क्या पता ये न्यू मैप दे दे, क्या पता व्यूवर्स ये कोई नई यहाँ पे बुकिंग लॉन्च कर दे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो पुराना ओल्ड मैप है मार्केट के अंदर, उसी मैप के अकॉर्डिंग डीएचए ने डेवलपमेंट स्टार्ट की है। और ये डीएचए की कमिटमेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी के साथ, कि जो मैप आपने बनाया उसी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होगी। और जो प्लॉट आपने अपने लोगों को दिए हैं, डीएचए उनको एज इट इज़ मैप के अकॉर्डिंग डेवलप करके डिलीवर करेगा। तो इस बारे में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे बाइंग कर चुके हैं और किसी ने आपको कह दिया जिसका नक्शा चेंज होएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। डीएचए एज इट इज़ इसकी डेवलपमेंट कर रहा है। बाकी व्यूअर्स, बहुत से लोगों का ये भी अबहाम था कि यहाँ पे मशीनरी खड़ी होती है, काम नहीं कर रही होती। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि ये स्टार्टिंग वाला जो जहाँ पे इनका साइट ऑफिस बना है, इसके बैक के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मशीनरी लगी हुई है। और इससे पीछे जैसे जैसे ये सिर्फ आपको पीछे जो बाउंड्री वाल नज़र आ रही है, ये बाउंड्री वाल वाला छोटा सा पैच है। इस पैच के अगर आप बैक पे चले जाते हैं व्यूवर्स, आपको बहुत ज़्यादा एरिया ऐसा मिलेगा। अब अगर आप फ्रेश विजिट करें जाके, बहुत से एरिया के ऊपर डेवलपमेंट का काम बाकायदा आगाज हो चुका है। बल्कि अगर मैं तो इसके जो आखिरी ब्लॉक, ई ब्लॉक, जहाँ पे सीडीए पार्किंग क्लेव की बाउंड्री के साथ टच करा, वहां तक व्यूवर्स डीएचए ने लैंड की पे जो ये ब्राउनिंग आप देख रहे हैं ये कर दी हुई है। काफी ज्यादा रकबा इनके पास आ चुका है। तो ये अब मेरा ख्याल है उन लोगों का जो गलत फहमियाँ, जो मिसकंसेप्शन थी, वो ख़त्म हो चुकी होगी कि ये लैंड क्लियर नहीं है या डेवलपमेंट हो नहीं रही, मशीनरी रुकी हुई है। वीडियो में आपके सामने मशीनरी काम कर रही है, 24/7 काम करती रहेगी इंशाल्लाह। विद इन फ्यू मंथ्स आप देखेंगे जो इसका मैप है उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑन साइड गलियां नज़र आ रही होंगी। लेकिन कीमतें उस टाइम हरगिज़ ये नहीं होंगी जो आज हैं।
तो अगर आपके बाप दादा ने F6 में प्लॉट मिस कर दिया था लेना, तो आप अपॉर्चुनिटी ये हरगिज़ मिस ना कीजिए, क्योंकि ये भी फ्यूचर का F6 7 ही बनेगा, क्योंकि डीएचए की डेवलपमेंट है, तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन लोकेशन। व्यूअर्स, 1 करोड़ 15 लाख से तकरीबन 1 करोड़ 10 1 करोड़ 15 लाख से यहाँ पे कीमत शुरू होती है, और तो मैक्सिमम प्राइस 2.5 करोड़ तक जाती है। तो यहाँ पे अगर आपकी प्रॉपर्टी है या आप बाइंग करना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के